हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बिहार एसएससी के पिछले सालों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। उसे प्रैक्टिस सेट के रूप में देखेंगे इस वीडियो में। प्रतिदिन मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन इस चैनल पर लेकर आता हूं। आज का क्वेश्चन 1 नंबर से शुरू होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी तरह का बिल्कुल प्रश्न एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुआ था? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुआ था? दोस्तों आंसर याद होगा तो आंसर जल्दी बोलिएगा। इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1957 को। 1 अप्रैल 1957 को तो सही उत्तर होगा 1957 को भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली का शुरुआत हुआ था। दशमलव की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने दशमलव की खोज किया था। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1862 में हुआ था। कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य पूछा है दोस्तों। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या याद रखिएगा दोस्तों, टोटल 8 है। कितना है? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। केरल की क्या है? याद रखिए केरल का कथकली है। केरल का कथकली है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। असम का क्या है? असम का शास्त्रीय है। शास्त्रीय शास्त्रीय असम का शास्त्रीय लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है। 4 नंबर देखते हैं, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? 2 अक्टूबर को जानते हैं आप सभी की गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती, इसमें गांधी जयंती नहीं दिया है, लेकिन गांधी जी के द्वारा जो अहिंसा का पालन करते थे, तो अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, अहिंसा दिवस। बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को। शहीद दिवस कब मनाते हैं? जिस दिन गांधी जी का शहीद हुआ था 30 जनवरी को। 30 जनवरी को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 नंबर है, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? गांधी जी किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? इसका सही उत्तर होगा चौरी चौरा कांड को। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर के उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1922 को हुआ था। 1922 को हुआ था। इससे असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित कर दिए थे गांधी जी ने। 6 नंबर है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? इसका सही उत्तर होगा वित्त सचिव का। वित्त सचिव का हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पर होता है। 7 नंबर है, जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का जात्रा लोक नृत्य है। 8 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? वर्तमान समय में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर होगा 2004 से 5। 2004 से 5।
9 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? भारत में पहली बार रुपये का सिक्का किसने चलाया था? इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में है। रोहतास जिला के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं मुगल वंश के हुमायूं को हराया था। अकबर जो है मुगल वंश से संबंधित है। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। 10 नंबर है, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस आयात पर खर्च होती है? भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस आयात पर खर्च होती है? इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम पर खर्च होती है। सर्वाधिक मुद्रा पेट्रोलियम पर खर्च होती है। 11 नंबर है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? इसका सही उत्तर होगा चंपारण में किया था। चंपारण में किया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यह नील की खेती से संबंधित है। चंपारण बिहार में। इसका हाँ क्या बोले, इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। 1930 में दांडी मार्च। अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो भी 1918 में हुआ था। तो इन सभी को भी बात याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ये सब भी पूछा जाता है। 12 नंबर है, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? कैसर-ए-हिंद की उपाधि को किस घटना से लौटा दिया था? इसका सही उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी घटना के कारण नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए थे। नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट 13 नंबर है, ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा मुद्रा प्रचलन से है। मुद्रा प्रचलन से है। 14 नंबर है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 15 नंबर है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक का। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? इसका सही हुआ न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। 17 नंबर है, एलोरा की गुफा भारत में किस राज्य में है? एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा स्थित है। बिहार में बौद्ध मंदिर है। बिहार में बौद्ध मंदिर है। केरल में सबरीमाला मंदिर है। उत्तर प्रदेश में इसमें भी बहुत सारे मंदिर है। जो प्रसिद्ध एक मंदिर है
काशी विश्वनाथ मंदिर। 18 नंबर है, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति में किसका लाभ होता है? इसका सही उत्तर होगा ऋणी व्यक्ति को। ऋणी व्यक्ति को मुद्रा स्थिति में सबसे लाभ होता है। 19 नंबर है, सबसे महंगी मुद्रा कौन है? सबसे महंगी मुद्रा कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाउंड। सबसे महंगी मुद्रा पाउंड होता है। 20 नंबर है, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा किया गया था? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुआ था, तो किसने किया था? तो सही उत्तर होगा नाथूराम गोडसे ने किया था। नाथूराम गोडसे ने किया था। 21 नंबर है और आज के लिए अंतिम प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? दांडी मार्च हुआ था जो गुजरात के साबरमती आश्रम से, तो उनके साथ कितने लोग इस मार्च में, जो मार्च के महीना में हुआ था, दांडी मार्च कब हुआ था? तो याद रखिएगा, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। यानी कि टोटल 24 दिन तक महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। 78 लोगों ने गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तक जाकर के नमक बना करके नमक कानून को तोड़े थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी के साथ गए थे। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कितने दिन पैदल चले थे? तो याद रखिएगा 24 दिन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जो है एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रैक्टिस कीजिए।